हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा जो आपंकर इम्पोर्टान्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश रे। आज आम देखा पार्ट 2 देखा है कि एथरे से एमसीक्यू 20टा एमसीक्यू आम नहींचु। यस्टरडे आम पार्ट 1 डिस्कसन करदे। आज देखिए पार्ट 2 डिस्कसन करवा। पार्ट 1 जो एमसीक्यू आम 20टी ही नहीं तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवि, आपण मैंने देखिपारे। तो आज पार्ट 2टा देखा। ठीक अच्छे, तो देखा क्वेश्चन कौन कही। pronunciation is more important in the skill of dash। pronunciationटा होची गुरुत्वपूर्ण क्यों स्किल रे pronunciation गुरुत्वपूर्ण रही थाए। लिसनिंग रे, स्पीकिंग रे, रीडिंग रे ना राइटिंग रे। ठीक अच्छे, तो देखा pronunciation अर्थ होची आम कौन उच्चारण आम जो करि थांती नहीं कि। तो आम केतेबेले सठिक उच्चारण करी कथा होई थांती जेतेबेले आम कौन स्पीकिंग कथा होई थांती नुह कि। तो करेक्ट आंसर कौन हम स्पीकिंग। आम कथा कहला बेले सठिक उच्चारण करी कथा कहवा उचित। ठीक अच्छे, प्रोनाउंसिएशन क्लियर। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कौन कहला। पॉज इज नेसेसरी व्हाइल। पॉज केतेबेले आवश्यक होता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग बेले, स्पीकिंग एंड राइटिंग बेले, रीडिंग एंड राइटिंग बेले, स्पीकिंग एंड रीडिंग बेले। ठीक अच्छे, देखंतु पॉज कथा कही। पॉज रो अर्थ होची कौन ना विराम देई कहवा। पॉज केमी जानिबा गोटे एग्जांपल दउची। मनकर आमर अछि इंडिया इज ए कंट्री। कौन अच्छी इंडिया इज ए कंट्री। ठीक अच्छे, तो लिखिले जो इंडिया पाखर टिके रहीगले, इज पाखर टिके रहिले, ए पाखर टिके रहिले कंट्री। तो सेई जो गैप मध्य आम जो विराम रखुना कि सेटा पॉज कहा जाए। तो पॉज केतेबेले आम यूज करती ना जेतेबेले स्पीकिंग कथा कही थांती रही रही टिके टिके कथा होई थांती, पॉज दे दे कथा होई थांती। रीडिंग जेतेबेले आम पढ़ी थांती नुह कि। तो इंडिया इज ए कंट्री, तो मझे जो रहा जो विराम सेटा कह जाए पॉज कह जाए थाए। ताहा यूज आपन करते केतेबेले ना स्पीकिंग रे एंड रीडिंग बेले। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कौन कहला। डैश इज ए मोटर स्किल। एमानक मध्यरु केउटा गोटिए मोटर स्किल। ठीक अच्छे, लिसनिंगटा, स्पीकिंगटा, रीडिंगटा, राइटिंगटा है। तो मोटर स्किल आम जदि बुझीबा कौन मोटर स्किल एटा होची आपनकर जो चाइल्ड डेभलपमेंट पेडागोजीर है कि फिजिकल डेभलपमेंट कौन अच्छे आपनकर फिजिकल डेभलपमेंट जो रोची ताहार यह एक अंश। ताहा 2 प्रकार रही थाए। गोटे हूँ आपनकर ग्रॉस मोटर स्किल्स, आ गोटे हूँ आपनकर फाइन मोटर स्किल्स है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जिते बड़े बड़ बड़ अंग प्रत्यंग काम यूज होता है, मैंने साइक्लिंग करवा, दौड़ा है, रनिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग ए क्षेत्र में कौन होता है बड़ बड़ मसल सब यूज होता है। ये ग्रॉस मोटर स्किल्स अंडर आसूसी। जिते राइटिंग करुँच, पेंटिंग करुँच, राइटिंग, पेंटिंग, टाइपिंग ए क्षेत्र में कौन हाथर आंगुली छोट छोट मसल यूज होची। से जगह कौन होता है आपंकर फाइन मोटर स्किल्स आसी थाए है। तो बर्तमान देखो ये मोटर स्किल कथा कही बर्तमान कहली टाइपिंग, राइटिंग, आपंकर पेंटिंग। तो करेक्ट आंसर कौन हम राइटिंग रे कौन आसता है मोटर स्किल। क्या मोटर स्किल आसी थाए मन रखिथे फाइन मोटर स्किल आसी थाए। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट 4 नंबर माइंड, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल। माइंड, आई आ हाथर कोऑर्डिनेशन ए 3टा आवश्यक क्यों स्किल बेले। क्यों स्किल बेले बहुत सहज प्रश्न एटा भावुँ आप करें। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग क्यों स्किल बेले कहतु। माइंड, आई, हाथर कोऑर्डिनेशन दरकार कौन थे राइटिंग स्किल रे। कौन राइटिंग स्किल रे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट तापर अच्छे देखा 5 नंबर प्रश्न कौन कहला। चंकिंग, चंकिंग इज यूजफुल इन द स्किल ऑफ डैश। क्यों स्किल रे में चंकिंग यूज करती है। तो चंकिंग माने हूँ कौन एटा देखीद ऑप्शन टे पढ़ीदा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। तो देखा चंकिंग हूँ कौन चंकिंग अर्थ हूँ पार्ट पार्ट करवा, भांगी देवा है कि केमिति। मन करते गोटे एग्जांपल दवा मन लिखुची प्रोनाउंसिएशन कौन लिखुची मु वार्ड लिखुची प्रोनाउंसिएशन एटा गोटे वार्ड लिखिदेली। तो छोट पिला माने कौन एत बड़ उच्चारण करें कि। तो आम उच्चारण किमिति शिखाती प्रो भांगी दियंती प्रो एनियो नॉन सीए सन 4टा पार्ट रे भांगी देले पिला बुझले पीआर प्रो नॉन सीए सन 4टा पार्ट रे भांगी के पिला कहते ना एमती। तो सहीटा हूँ कह जाए चंकिंग बुझे। तो यहाँ केतबेले यूज होता है आपंकर रीडिंग बेले पिला पढ़ी तो असुविधा है आम चंक रीडिंग करती। ठीक अच्छे, तो करेक्ट आंसर कौन रीडिंग बुझे। नेक्स्ट तापर 6 नंबर प्रश्न कौन कहला। रेसिप्रोकेशन इज नेसेसरी इन द स्किल ऑफ डैश। रेसिप्रोकेशन केतेबेले आवश्यक होता है क्यों स्किल रे रेसिप्रोकेशन आपंकर आवश्यक होता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग,
स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ठीक अच्छे। तो रेसिप्रोकेशन आपणकर आवश्यक केतेबेले होता है ना लिसनिंग बेले आ स्पीकिंग बेले, श्रवण बेले और कथन बेले आवश्यकता होता है। नेक्स्ट तापर 7 नंबर द मोस्ट इम्पोर्टाट फीचर ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ठीक अच्छे। तो गुड हैंड राइटिंग है कि गुड हैंड राइटिंग इंपोर्टाट फीचर कौन कौन? यूनिफॉर्म स्ट्रोक, यूनिफॉर्म शेप, लेजिबिलिटी, इक्वाल स्पेसिंग है। देखा तो यार करेक्ट आंसर होची आपनकर कौन ना लेजिबिलिटी। करेक्ट आंसर कौन हम लेजिबिलिटी है। यहाँ जाणी रखी था जदि आपनकर गुड हैंड राइटिंग कही आपनकर लेजिबल हैंड राइटिंग आसीबो, तापर आपनकर फ्लुइड आसीबो, ये सब तार होची कौन कहले फीचर सब गुड हैंड राइटिंग रो है कि एफिशिएंट आसुथिबो बुझी फैटिग फ्री आसीबो। किंतु जदि खाली हैंड राइटिंग कथा कही खाली हैंड राइटिंग तार फीचर ये सब स्ट्रोक आसीबे, इक्वाल स्पेसिंग आसीबे, यूनिफॉर्म शेप आसीबे, ये सब हैंड राइटिंग रो फीचर। किंतु गुड हैंड राइटिंग रो फीचर कोटा ना लेजिबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट तापर 8 नंबर व्हाइल रीडिंग द जतेबेले आम पढ़ती व्हाइल रीडिंग डैश इज द प्राइमरी रूल, प्रथम प्राइमरी रूल किए प्ले करि थाए है। तो कौन कही व्हाइल रीडिंग द प्राइमरी रोल इज प्लेड बाय डैश, जिते पठन करि थांती प्राइमरी रोल किए प्ले करि थाए लिप्स, माइंड, आईज ना टंग। प्रथम रीडिंग जो करती प्रथम रोल प्राइमरी रोल किए प्ले करि थाए ना आईज आखि प्ले करि थाए नुह कि। नेक्स्ट तापर प्रश्न 8 नंबर ना तो 9 नंबर 10 नंबर थब तौक देखीदे। 9 नंबर प्रश्न आसीगला कौन देखूँ कौन कही गेस्चर एंड पोस्चर आर यूज्ड इन अंगभंगी। गेस्चर एंड पोस्चर व्यवहार होता है केते बेले आपणकर व्यवहारटा होता है आम अंगभंगी करके देखाती नुह कि विद्यालय मानक टीचर मैंने भी करती पिला माने भी करती नुह कि। तो लिसनिंग बेले, स्पीकिंग बेले, रीडिंग बेले ना राइटिंग बेले तो आम अंगभंगी केते करके देखा बा कही था। तो स्पीकिंग बेले आम जो कथा कहती ना आम जो कहती है आम विभिन्न प्रकार अंगभंगी कर देखा था नुह कि गेस्चर करके पोस्चर करके। बा स्पीकिंग बेले जदि कही पद्य पठन माने पोएम कथा जदि कही है ताने मन रखी आमर केते होता है रिसाइटेशन बेले है। रिसाइटेशन बेले मध्य आमे कौन गेस्चर पोस्चर करि थांती पिला माने छोट छोट पिला माननकु आमे जो गीत शिखाती स्कूल मानकरे तो विभिन्न प्रकार एक्टिंग करी देखाई थांती कि नुह कि। तो उड़िया रे हो भी इंग्लिश रे हो से हिसाब से पिला माने करंती ना बुझी। तो स्पीकिंग हबो बा रिसाइटेशन हो जदि पोएम कथा कहिछि हैला। तापर नेक्स्ट 10 नंबर कौन कहला यूजिंग कॉमा, कोलन, फुल स्टॉप। आम जो कॉमा यूज करती, कोलन यूज करती, जो फुल स्टॉप यूज करती है कि। तो या कौन कह जाए या सब कौन कहते विराम चिन्ह कहते ओडिया रे। तो ऑप्शन दिया कौन पंक्चुएसन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन ना स्ट्रेस है। तो यह कौन कह जाए कहले ना पंक्चुएसन विराम चिन्ह कौन कहते विराम चिन्ह कहते ना। आ तो स्ट्रेस माने कौन आम जो पढ़ती आम जो कहती कौन शब्द उपर अधिक स्ट्रेस दे कथा कहती है हेटा स्ट्रेस जाऊँगी। इंटोनेशन हूँ कौन इंटोनेशन अर्थ हूँ कौन स्वर आरोह अवरोह पद्धति बेले बेले आम उच्च स्वर में बेले बेले आम धीरे स्वर में एमती भी कथा कहती सेटा। किंतु ये विराम चिन्ह कथा कही तो पंक्चुएसन आसब। ठीक अच्छे। तो 10 नंबर गला। तो बर्तमान आसछि आपनकर 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कौन कला जदि लक्ष्य करिबा सेंस ग्रुपिंग हेल्प्स इन। सेंस ग्रुपिंग केते बेले हेल्प करि थाए हैला गिविंग पॉज, कम्प्रिहेंशन, आर्टिकुलेशन, सेंसिटाइजेशन। ठीक अच्छे। देखो सेंस ग्रुपिंग होची कौन आपण पढ़ी थे आमर बही देखिथे एसजीपी अच्छी सेंस ग्रुप पैराग्राफ 6ठ श्रेणी बही 7म 8म श्रेणी बही रे देखिथे इंग्लिश जो रोचे एसजीपी रोचे। तो से एसजीपी मान होचे सेंस ग्रुप पैराग्राफ। तो से पैराग्राफ रे किसी सेंस थिले ताको सेंस ग्रुप पैराग्राफ कह जाए। कौन कौन था ता भितर जो एसजीपी में जो करूछंती ता भितर था आपनकर कौन मेन आइडिया थाए है कि भोकाबुलारी कौन थे से पैराग्राफ भितर है कि स्ट्रक्चर पैटर्न रोचे, फंक्शनल ग्रामर रोचे, ये सब गुड़ा कौन रोचे से पैराग्राफ अंडर रोचे नुह कि ताको ग्रुप करी कर जाइछि सेते ताको सेंस ग्रुप पैराग्राफ कह जाइछि। तो एटा कोउथि पई हेल्प करथाए ना आपनकर कॉम्प्रिहेंशन पई, कॉम्प्रिहेंशन पई अंडरस्टैंडिंग पई पिला जानि परिबे ना एई पैराग्राफ रो गोटे मनकर एसजीपी अछि। तो मनकर गोटे पैराग्राफ अछि हैला ए पैराग्राफ रे गोटे पैराग्राफ अछि ए पैराग्राफ रे कोन तार मेन आइडिया कोन है कि मेन इनफॉरमेशन कोन बुझिउछि।
तापर भोकाबुलारी कौन अच्छी स्ट्रक्चरल पैटर्न कौन अच्छी माने स्ट्रक्चरल पैटर्न माने डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कौटी अच्छी एगुड़ा सब ठीक अच्छे फंक्शनल ग्रामर कौन यूज से पैराग्राफ रे तो कम्प्रिहेंशन अंडरस्टांडिंग एमती हेल्प करता है आपर भी आप देखिपारे षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी जो पिलांकर इंग्लिश बही रे एसजीपी ता तलू लिखि देखिए कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिखि ता तलू ठीक अच्छे तो कम्प्रिहेंशन यूज होता है बुझी तापर 12 नंबर देखो बर्तमान यदि क्लासटा भल लगुव देन लाइक करेंगे है चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्लस सेयार करूँ कहीं आप सांग मैंने जानी कि जानीपारे माने जो आम जो क्वेश्चन डिस्कसन होची से प्राक्टिस भी हो पार ठीक अच्छे तो 12 नंबर देखा कौन कही द 4 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हेयर इंग्लिश इज ए मदर टंग इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग इंग्लिश इज यूज्ड हम यूज्ड एज ए मदर टंग है चारिटा देश कहतु पृथ्वी रे जोटी इंग्लिश को मातृभाषा हिसाब से व्यवहार करा जाय थाए यूके रे यूएसए रे ऑस्ट्रेलिया रे कनाडा यूके रे यूएसए रे ऑस्ट्रेलिया रे जापान रे यूके रे यूएसए रे ऑस्ट्रेलिया रे चाइना रे ना नन ऑफ द एबो है तो आमर चारिटा देश जोटी आमर कौन कहले इंग्लिश को मातृभाषा माध्यम व्यवहार करा जाए ता होची आपणकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा रे ठीक है ऑप्शन नंबर कौन हम 1 हम है तापर नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कौन कही इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल्स टू डैश इंग्लिश जो पिला मान को स्कूल रे पढ़ा होची कोउथि ना प्रोवाइड ए वर्किंग नॉलेज टू कॉम्प्रिहेंड बुक्स पिला मान को वर्किंग नॉलेज दपाई वर्किंग नॉलेज होची कौन कहले जो ज्ञानटा को पिला माने ग्रहण करके काम रे लगे पारिबे ताको वर्किंग नॉलेज कहा जाए वर्किंग नॉलेज टू कॉम्प्रिहेंड बुक्स बही को पढ़िया पाई माने बही को बुझिया पाई कॉम्प्रिहेंड माने कौन अंडरस्टैंडिंग बही को बुझिया पाई बी कौन कहला आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर व्हाइल टीचिंग जेतेबेले टीचिंग होची पिला माने शिक्षक को प्रश्न पचारिया पाई सी कहूँ एपियर एग्जामिनेशन एपियर करने टू वर्क इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करने ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम भावुँ आप जानी सारे इंग्लिश स्कूल मानक कहीं पढ़ा जाए ऑप्शन ए प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज टू कॉम्प्रिहेंड बुक्स ठीक तापर 14 नंबर द लर्नर्स फेल टू एक्वायर द स्किल्स ऑफ इंग्लिश शिक्षार्थी माने इंग्लिश रो स्किल गुड़ा को एक्वायर करने को फेल होती विफल होती कहीं ना टीचर्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू कंटेंट रादर देन स्किल्स शिक्षक मैंने जिते पिला इंग्लिश पढ़ाऊँच से इंग्लिश कंटेंट उपर बेसी ध्यान दौरान स्किल उपर ध्यान देउ नाहांती बुझुस तो स्किल उपर ध्यान दौना कंटेंट उपर ध्यान दौरान यह मत गोटे बड़ कारण यहाँ रोचे मन रखिथे सब गोटे पिला इंग्लिश रे कहि पारिबो है गोटे पिला इंग्लिश रे कम्युनिकेशन सेतेबेले करि पारिबो जेतेबेले तार कौन हम ना इंग्लिश रे से एक्सपोज करि पारिबो एक्सपोजर प्रैक्टिस भल हवा दरकार ठीक अच्छे जदि से पिला ग्रामर उपर फोकस करियो बेसी जदि ग्रामर उपर बेसी फोकस करिबो तो कम्युनिकेशन स्किलटा बहुत कमी जाए ग्रामर उपर बेसी फोकस कने नुहे कि तो ग्रामर उपर कम फोकस करी जो प्राइमरी सेक्शन जो पिला मन रहउचंदी मु सेही कथा कहू जो प्राइमरी पिला मन रहउचंदी प्राइमरी पिला मन जो रहउचंदी सेमानक पई तो कम्युनिकेशन उपर अधिक गुरुत्व देवा दरकार इंग्लिश रो स्किल उपर बेसी गुरुत्व देवा दरकार ठीक अच्छे तो देखिए ये गोटे आपणकर गला ये गोटे तो कारण रोचे फेल्योर हबार जो पिला माने विफल होती स्किल को एक्वायर करिबारे लर्नर्स डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू लैंग्वेज स्किल्स पिला माने मध्य अधिक गुरुत्व दौना लैंग्वेज स्किल शिखिबारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट प्लान्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियाटा ना आमर सठिक मात्रा रे प्लानिंग भी हो पारुनी प्रोग्राम भी हो पारुनी ऑल ऑफ द एबव बहुत इजी एटा अच्छी क्वेश्चनटा तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव कारण सब गुड़ा क्वेश्चन तार नहीं कि नेक्स्ट 15 नंबर इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन एज इट हेल्प्स टू इंग्लिश होची आमर गोटे कौन ना कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन क्षेत्र में कहीं एटा कौन हेल्प करुच्ची ना डेभलप कम्युनिकेशन स्किल नुह कि आम जो इंग्लिश पढ़ुंट इंग्लिश लैंग्वेज टाक जो पढ़ुंट कहीं पढ़ुंट आमर कम्युनिकेशन स्किल टाक डेभलप करने नुह कि ठीक अच्छे गो फॉर हायर एजुकेशन टेकअप रिसर्च पाई ना सेट प्लेसमेंट माने कोडी जॉब करिया पाई तो देखंतु जो स्कूल मानक इंग्लिश को जो कंपलसरी सब्जेक्ट कराई कौथि कराई कहले डेभलप कम्युनिकेशन स्किल पिला मानकर कम्युनिकेशन स्किल जिमि डेभलप हो पारे इंग्लिश रे नेक्स्ट 16 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेजटा होची
मोस्ट इम्पोर्टाट इंटरनेशनल लैंग्वेज हिसाब से यूज होची काहींकि इज द मोस्ट इम्पोर्टाट लाइब्रेरी लैंग्वेज यह हूँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट लाइब्रेरी लैंग्वेज बोली लाइब्रेरी लैंग्वेज कौन पूर्व क्लास रे कुहाई थिला हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन को इनबिल्ट करुची बोली इज यूज्ड बाय मेनी पीपल थ्रू आउट द ग्लोब पृथ्वी सारा बहुत लोक इंग्लिश को कौन कर यूज करुछंती बोली प्लेज की रोल इन कनेक्टिंग पीपुल लोक मानू कनेक्टिंग करिबारे इंपोर्टाट रोल प्ले करे बोली तो इंग्लिश को आमर इंपोर्टाट इंटरनेशनल लैंग्वेज कहीं कह जाउची ना इज यूज्ड बाय मेनी पीपुल थ्रू आउट द ग्लोब है पृथ्वी सारा बहुत लोक इंग्लिश को यूज करथिबा जुगु व्यवहार करथिबा जुगु ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट 17 नंबर देखिया कौन कही द नेचर ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन ठीक अच्छे जो लैंग्वेज रो नेचर ऑफ लैंग्वेज रो नेचरटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो जोग्राफिकल फैक्टर उपरे हाँ यहाँ डिपेंड करे से एरियार जो आंचलिक फैक्टर रोचे जोग्राफिकल फैक्टर रोचे तापर निर्भर करे पिलार लैंग्वेजटा किपरि हम सोशल कंडीशन उपरे समाजर जो कंडीशन नॉर्म्स रोचे तापर कल्चरल फैक्टर उपरे मध्य रोचे ये सबुर प्रभाव पड़ी था लैंग्वेज उपरे ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव तापर 18 नंबर कौन कहला स्पेसिंग इज नेसेसरी इन बहुत इजी क्वेश्चन एटा आम स्पेस दंती केतेबेले कहले लिसनिंग रे स्पीकिंग रे रीडिंग रे राइटिंग रे आम केतेबेले स्पेस देके लिखती राम स्पेस देदेले इज स्पेस देले ए गुड बॉय तो ये जो आम जो स्पेस दौरान स्पेसटा आम जो स्पेस फाँका फाँका कर लिखिले कईटार दौरान राइटिंग बेले दौरान ना नुह कि तो करेक्ट आंसर कौन हम राइटिंग हम ठीक अच्छे तापर 19 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन तो 19 नंबर प्रश्न कौन कह देखा आउट ऑफ 44 साउंड्स आमर 44टा साउंड मध्यरु हाउ मेनी साउंड्स आर वॉल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स रेस्पेक्टिवली ठीक अच्छे देखो इंग्लिश रे आमर 26 कौन अच्छी कहले लेटर अच्छी 26 आमर कौन लेटर अच्छी किंतु साउंड केतुटा अच्छी साउंड अच्छे आमर 44 साउंड्स है साउंड अच्छे 44टा साउंड तो से जो 44टा साउंड रू है कि कही जे भावेल आपणकर केतरा रोचे कन्सोनेंट केतरा रोचे मन रखिथे 44टा 44 साउंड रू 20 हूँ भावेल आउ 24 हूँ कौन कहले कन्सोनेंट तो करेक्ट आंसर कौन हम 24 ठीक अच्छे 20टा भावेल आ कौन 24टा आपंकर कौन रोचे ना कन्सोनेंट साउंड्स रोचे है आप गोटे टपिक अच्छे कह फोनेटिक्स मन रखिथे टपिक कौन अच्छे कहले फोनेटिक्स है से फोनेटिक्स टपिकटा आराम से देखीदेवे है फोनेटिक्सटा देखीदेवे कहीं ना फोनेटिक्स टपिक्स रे पिला मानु किपरि आमे उच्चारण शिखै परिबा ता मधरे लिखाई गोटे छोटे एग्जांपल ये मुझे पिला माने लिखुचंदी गो आमे जदि पिला मानु पढ़िया कौन कहले कहले गो ना आई गो आमे एमती करूचंती किंतु प्रकृतर एटा गो नुहे एटा गो तार प्रकृत उच्चारण होची गो आई गो एमती पढ़िया कथा किंतु आमे कौन कह दउचंती गो कह दउचंती तो सहीटी प्रोनाउंसिएशन भूल होउची तो जेहेतु आम पिलादिन आम अभ्यास रही तो से भूल होउची तो से फोनेटिक्स गोटे चैप्टर अच्छी आप देखिपारे से फोनेटिक्स क्लीयर है कौन ना पिला मानकर सठिक उच्चारण शिखै पारे आपण मैंने जो आपणकर विभिन्न साउंड्स उच्चारण शिखै पारे ठीक अच्छे तो ये आउ भी टे मुझे कहीदे जानी था फोनेटिक्स क्लास आमर होती चैनल रे आप देखिपारे तो 44 आपणकर है कौन टोटाल साउंड ता मधुर 20टा है आपणकर भावेल साउंड होची आपणकर 20टी कन्सोनेंट साउंड आपणकर कहले 24टी कन्सोनेंट साउंड ये भावेल पुणी दुई भाग विभक्त होती गोटे 12टी गोटे 8टी 12टी कह जाए मोनोफथंग्स 8टी कह जाए डिप्थंग्स है ये भी जानी जदि एग्जाम पकईदेव ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न कौन कहला ना डॉक्टर वेस्ट क्या कथा कही कहला आपणकर डॉक्टर वेस्ट मेथड लेज स्ट्रेस ऑन डॉक्टर वेस्ट जो थे जो मेथड थिला कहा ऊपर से स्ट्रेस बेसी करिथाए लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग है तो डॉक्टर वेस्ट कर जो मेथडटा फोकस करता आपणकर साइलेंट रीडिंग उपरे मन रखिथे क्या कहले साइलेंट रीडिंग उपरे एटा बेसी गुरुत्व होता है तो करेक्ट आंसर रीडिंग हम है किंतु जानी था जो डॉक्टर वेस्ट कर जो न्यू मेथडटा थिला ता फोकस्ड ऑन क्या साइलेंट रीडिंग उपरे है नीरव पठन जोटा आपणकर ओडिया रे कहा जाए नुह कि बुझी होची गोटे लाउड रीडिंग गोटे साइलेंट रीडिंग आउ मध्य मन रखि था जदि प्रश्न पचारिबो साइलेंट रीडिंग कहीं पिला मानू करा जाय थाए एटा भी जानी था ना कॉम्प्रिहेंड पाई से पाराटा को कॉम्प्रिहेंशन पाई माने बुझीबा पाई
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ପଢ଼େଇଦେଲେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁ କରିତେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଯେଉଁ କରିତେ କୁହାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ ନିଆଯାଇଥାଏ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିବେ ତ ଏଟା କାହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି।